हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी सिद्धि भर्ती 2021 का एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो 27 दिसंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, जिसमें अपन को मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो यहाँ पे सूची 1 में हमको दे रखा है खमसीन, दूसरा बोरा, तीसरा लू, चौथा हरमट्टन। और सूची 2 में अपन को दे रखा है पश्चिमी अफ्रीका, बी दे रखा है मिस्र, सी दे रखा है एड्रियाटिक सागर, डी दे रखा है उत्तरी भारत के मैदान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ए का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शाहजहां, ऑप्शन बी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा स्थान देश विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कानपुर बेगम हजरत महल सही सुमेलित नहीं है। चौथा प्रश्न, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अलवर भरतपुर, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिठू सूजा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1C, मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है। इसका जो सही उत्तर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शूटिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला से सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बनबारेठा अलवर। इसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जहाँ पे सूची 1 में झील और बांध दे रखे हैं। ऑप्शन 1 है तालाब शाही, ऑप्शन बी केप सागर, ऑप्शन 3 कड़ाना, चौथा हेमावास। सूची 2 में जिला दे रखे हैं, 1 पाली, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा धौलपुर और चौथा डूंगरपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पहले का जिसमें तीसरा आएगा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। उसके बाद 11वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोही बेस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यह सुमेलित है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 12वां प्रश्न। राजस्थान में किसानों के हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। तो इसका गठन किया गया 16 दिसंबर 2019 को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। उसके बाद 13वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। तो इसमें ऑप्शन 13वें का सही होगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उसका 14वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेवात क्षेत्र से रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। 16वां प्रश्न है। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाबूजी। बाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। 17वां प्रश्न, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोटा शैली। उसके बाद 18वां प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंवला, ऑप्शन बी। वर्ष
19वां प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नृपेंद्र मिश्रा को, ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न हमारा यहाँ पे मिलान वाला है। तो इसके जो पहली सूची जो दे रखी है वो पुस्तकों की है। इसमें पहला है अमरकोश, दूसरा है काव्य मीमांसा, चौथा है स्वप्न वासवदत्तम, और सूची दूसरी जो है वो है लेखक, जिसमें पहला है भास, दूसरा है गुणाढ्य, तीसरा है अमर सिंह और चौथा है राजशेखर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मतलब कि पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। 21वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऋणद्रोही किसकी रचना है? तो ऋणद्रोही रचना अर्जुन देव चारण की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 22वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन ए। उसके बाद 23वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 23वां प्रश्न है, पाल किसे कहते हैं? तो 23वें का जो सही उत्तर है वो भीलों की जो बस्ती होती है उसको क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। 24वां प्रश्न, संस्थान को 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ITI बम्बई, ऑप्शन बी। इसके बाद 25वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड एट, हिंदी में रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। इसका सही उत्तर जो है वो है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 26वां प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन राज्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड। सबसे ज़्यादा लाख उत्पादन झारखंड में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद 27वां प्रश्न देखते हैं, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कांठल, ऑप्शन सी। इसके बाद 28वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों और उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह अपन को बताना है। तो 28वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, श्री बलदेव पशु मेला करौली, यह असुमेलित है। 29वां प्रश्न यहाँ पे, विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 21,836, मतलब कि ऑप्शन ए 21,836 मेगावाट। 31वां प्रश्न है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लकुलिश, ऑप्शन सी। उसके बाद 32वां प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामप्पा मंदिर, ऑप्शन डी। उसके बाद 33वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा? इसका जो सही उत्तर है वो है मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताना का कर्ण का, ऑप्शन ए सही है। 34वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मॉरिसन, ऑप्शन बी। उसके बाद है, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 19%। उसके बाद 37वां प्रश्न है, भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम है। तो 37वें का जो सही उत्तर है वो है समुद्रयान, ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अफ्रीका। उसके बाद 39वां प्रश्न है, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयपुर, ऑप्शन ए।
उसके बाद मांड प्राचीन नाम है, मांड प्राचीन नाम है जैसलमेर का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 41वां प्रश्न यहाँ पे देखें तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी तो हम डायरेक्ट इनके आंसर बता रहे हैं, पर अलग से वीडियो डाल के रीजनिंग और मैथ्स की अलग से वीडियो डाल के उसमें इनको सॉल्व भी करा जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसका उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न 41वां प्रश्न है, कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के पास बैठा है और सी डी के पास है। डी ई के साथ नहीं बैठा है। ई बेंच के बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है और सी दाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के दाई ओर, ई के दाई ओर, ई के दाई ओर है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो इस ए बीच में बैठा है। तो अपन को बताना था इस प्रश्न में कि ए किस किस के बीच में बैठा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी और सी के बीच में। 42वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ एक कथन के पश्चात चार निष्कर्ष 1, 2, 3 एवं 4 दिए गए हैं। तो आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़कर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा और कौन से तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं, सामान्य ज्ञात तथ्यों की अनदेखी करते हैं। तो कथन यहाँ पे दे रखा है हमको, कुछ मशकरे पुरुष हैं, कोई भी पुरुष हैं, साइकिल नहीं है। और निष्कर्ष है, कोई भी मशकरा साइकिल नहीं है, कोई भी पुरुष मशकरा नहीं है। ऑप्शन तीसरा है कुछ मशकरे साइकिलें हैं, कुछ पुरुष मशकरे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केवल चौथा इसका अनुसरण करता है। मतलब कि जो चौथा है कुछ पुरुष मशकरे हैं, तो ये निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा। उसके बाद 43वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है अपन को, एक श्रेणी दे रखी है संख्याओं की। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 202, जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे दे रखा है, वो यहाँ पे गलत पद लिख रखा है। उसके बाद 44वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 44वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि निम्न प्रश्न नीचे दी गई सूचना पर आधारित हैं। ए गुणा बी का अभिप्राय है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अभिप्राय ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अभिप्राय ए बी की बहन है। ए भाजक बी का अभिप्राय है ए बी के पिता है। तो आर भाजक एम माइनस के में के एम से किस प्रकार संबंधित है, ये अपन को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, के एम की बहन अथवा भाई है। उसके बाद 45वां प्रश्न यहाँ पे देखें तो एक अपन को चित्र दे रखा, उसमें हमको त्रिभुजों की संख्या गिन के ज्ञात करके बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें वो है 16। तो यहाँ पे 16 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके बाद 46वां प्रश्न, यहाँ पे भी एक चित्र बना हुआ है जिसमें नंबर्स लिख रखे हैं और एक नंबर पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमको बताना है कि ये नंबर यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो आएगा 125, मतलब कि ऑप्शन बी। सैंतालीसवां प्रश्न है, यहाँ कुछ अक्षर अनुपस्थित हैं जिन्हें नीचे एक विकल्प में क्रम से दिया गया, सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पे जो खाली छोड़े गए वो शब्द अपन को भरने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एक्स एक्स जेड वाई ZWYZ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 48वां प्रश्न है, सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया। इस घन के समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले घन कितने घन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 98, ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में DAN = 357 है और SON = 458 है। LOTS बराबर 1248 है। LOAN बराबर 1345 है। स्कॉटलैंड बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सी का कूट बराबर है। तो सी किस नंबर के बराबर होगा ये अपन को बताना है। तो 49 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6। उसके बाद 50वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं।
50वां प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का मतलब है वेरी हॉट डे और 589 का मतलब है डे एंड नाइट। कौन से अंक का अर्थ वेरी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, कौन से अंक का अर्थ वेरी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 6 होगा, सी। उसके बाद 51वां प्रश्न यहाँ पे है, किसी संख्या के 65% व उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है तो उस संख्या का 50% कितना होगा? तो 51 का जो सही उत्तर है वो है 37, ऑप्शन ए। उसके बाद द नंबर ऑफ, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, x-3y का होल स्क्वायर, फिर x+3y का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल क्यूब के विस्तार में पदों की संख्या कितनी आएगी, ये अपन को बताना है। तो 52वें का जो सही उत्तर है वो है 7, ऑप्शन ए। उसके बाद 53वां प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 144, मतलब कि ऑप्शन बी। उसके बाद 54वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सीधी रेखाओं का युग्म x² - 4xy + y² = 0, रेखा x + y + 4√6 = 0 के साथ मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं जो है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद 55वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, समीकरण कोष्टक 5 + √2 कोष्टक x² - कोष्टक 4 + √5 कोष्टक x प्लस कोष्टक 8 + 2 √5 कोष्टक = 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। तो 55 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 4। उसके बाद 56वां प्रश्न देखते हैं, दो पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 51 आने की प्रायिकता है। तो 56वें का जो सही उत्तर है वो है 2/9, ऑप्शन बी। उसके बाद 57वां प्रश्न है, 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित बैठाया जा सकता है? तो 57वें का जो सही उत्तर है वो है 5040, ऑप्शन सी। 58वां प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है, उससे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है, इन गोलियों की संख्या है। तो 58वें का जो सही उत्तर है वो है 4096। उसके बाद 59वां प्रश्न है, यदि b + 1/c = 1 तथा a + 1/b = 1 हो तो ABC = क्या आएगा? तो 59 का जो सही उत्तर है वो है -1, ऑप्शन सी। उसके बाद 60वां प्रश्न है, यदि एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 60 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 3:2। उसके बाद 61वां प्रश्न जो है, यहाँ से पॉलिटी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कनाडा से। आगे चलते हैं 62वां प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 30 मार्च को। 63वां प्रश्न है, राजस्थान में जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 63 का जो सही उत्तर है वो है 25, ऑप्शन ए। 64वां प्रश्न है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो 64वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1987 में। 65वां प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर कौन आसीन नहीं रहा? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, गिरिजा व्यास। उसके बाद 66वां प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो 66वें का सही उत्तर है जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी। फिर 67वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 67वें प्रश्न में मिलान करना है। तो यहाँ पे सूची 1 दे रखी है जिसमें ए है मॉनफोर्ड रिपोर्ट, बी है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी है जेवीपी समिति, ऑप्शन डी है मार्ले मिंटू सुधार। और सूची 2 है 1928, उसके बाद 1919, 1948, 1909। तो इसका जो सही उत्तर है
7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 68वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो यह कथन गलत है। उसके बाद 69वां जो प्रश्न है वो डिलीट कर दिया गया RSMSSB द्वारा। तो 70वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत होती है। उसके बाद 71वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त होती है? तो 71 का जो सही उत्तर है वो टेलनेट। यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड ICT से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 72वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, DRAM। 73वां प्रश्न है जिसमें मिलान करना है। स्तंभ 1 दे रखा है जिसमें पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है VLSI, ऑप्शन तीसरा है मशीन लैंग्वेज, चौथा है परम। स्तंभ 2 में चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहले का C, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का P। उसके बाद हम चलते हैं 74वें प्रश्न पे, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो 74वें का सही जो उत्तर है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद 75वां जो प्रश्न है, MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है। तो 75वें का जो सही उत्तर है वो है F5, मतलब कि ऑप्शन डी। 76वां प्रश्न है, टेलीफोन, रिले, लाइट्स, बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो 76 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जॉर्ज स्टीबिट्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद चलते हैं 77 प्रश्न पे। यहाँ पे MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन जो है Ctrl+N दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। दूसरा कथन है टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो 77 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। उसके बाद 78वां प्रश्न है यहाँ पे, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार कीजिए। सेल रेंज A1E10 का चयन करें, ऑप्शन बी है। कीबोर्ड पर 100 दबाएं, ऑप्शन सी है। Ctrl+Enter दबाएं। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 79वां प्रश्न, IEEE-1394 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फायर वायर, ऑप्शन ए। उसके बाद 80वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बार कोड एक विशेष शाही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। तो 81वां प्रश्न है जो इंग्लिश के प्रश्न है यहाँ से। तो कॉलम ए दे रखा है इडियम्स, जहाँ पे ऑप्शन ए, अ रेड लेटर डे, ऑप्शन बी है टू स्मेल अ रेट, ऑप्शन सी है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और ऑप्शन डी है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। और कॉलम बी है मीनिंग्स। तो उसमें पहला है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, दूसरा है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, तीसरा है टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, चौथा है स्पेशल नोटवर्दी मेमोरेबल ओकेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, जिसमें ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3।
उसके बाद 82वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर इसका वो होगा टू फील इल, ऑप्शन सी। उसके बाद 83rd जो है, राजा राम मोहन राय अर्ज द इंडियंस टू डैश डू अनटचेबिलिटी। तो इसमें जो फ्रेजल वर्ब आएगा 83 में वो आएगा डू अवे विथ। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 84 में वापस हमें कॉलम मैच करना है। तो यहाँ पे कॉलम ए में वर्ड्स दे रखे हैं और कॉलम बी में सिनोनिम्स दे रखे हैं। तो कॉलम ए में है एक्सेस, दूसरा है रिट्राइव, एमेलियोरेट और एल्टर। उसके बाद कॉलम बी है सिनोनिम्स में इम्प्रूव, चेंज, अप्रोच एंड रिस्टोर। तो यहाँ पे 84 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1 और डी का 2। उसके बाद 85वां जो प्रश्न है, द लायन इज अ फियर्स वाइल्ड एनिमल। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड्स द लायन स्टैंड्स फॉर। 85 का जो सही उत्तर है वो है द होल क्लास ऑफ लायंस। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। 86वां प्रश्न यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक स्पेशल इन द गिवन सेंटेंस सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो सेंटेंस जो दे रखा है, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर डैश दैट मनी इज पावर, आई डैश दैट नॉलेज इज पावर। तो 86 का जो सही उत्तर है वो है बिलीव एंड बिलीव। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। 70वां प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। उसके बाद 88 में यहाँ पे देखते हैं हम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, आई सेड टू हिम, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 88 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू when she would go home। उसके बाद 89 जो प्रश्न है वो है, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट डैश द रिवर नाइजर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑन। उसके बाद 90वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग द राइट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कंगारू कैन जंप डैश रेबिट। तो 90 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हायर देन। उसके बाद 91वां प्रश्न जो यहाँ पे हिंदी के प्रश्न है, यहाँ पे 91वां प्रश्न है, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वत्स एंड उलुक। उसके बाद 92वां प्रश्न है, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो 92वें का प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वधु प्लस इच्छा, वधुइच्छा। उसका 93rd जो है उसमें मुहावरों को उनके अर्थ से सुमेलित करना है। तो पहला जो है सूची 1 जो दे रखी है, सिर पर भूत सवार होना। दूसरा है जिसमें दाल भात में मुसलचंद। तीसरा है गूलर का फूल हो जाना। चौथा है ताड़ का वृक्ष। और इनके अर्थ जो दे रखे हैं, जिसमें पहला है बिना मतलब दखल देना, किसी के काम न आने वाला। तीसरा है धुन लग जाना और चौथा है कम दिखना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जिसमें पहले का तो आएगा ग, दूसरे का आएगा क, तीसरे का आएगा घ, चौथे का आएगा ख। उसके बाद 94 जो दे रखा है, अंधकारी अंधकारी उक्त शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महादेव एक राग विशेष। इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 95वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धनंजय, पार्थ, कौंतेय, पुड़ाकेश। उसके बाद 96 जो प्रश्न है यहाँ पे, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो जिसने ऋण चुका दिया उत्तम मरना। तो ऑप्शन है इसमें असंगत विकल्प है। उसके बाद 97वां प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मौलिक अनुदित, ऑप्शन डी। उसके बाद निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, चंद्रमौली समाविष्ट मुनिजन। उसके बाद है 99वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः
द्विगु समास के उदाहरण हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सप्ताह, शताब्दी। उसके बाद 100वां प्रश्न है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सु, स्वल्प, सौहार्द, सुषुप्त। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।